प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एच एजुकेशन जोन में। बच्चों, हम देखेंगे आज कक्षा 12वीं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का आपका जो 3 मार्च का पेपर होगा उससे रिलेटेड आपका एक वायरल पेपर देखेंगे विद सॉल्यूशन। और इस पेपर में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी आपके बढ़िया बढ़िया प्रश्न होंगे, यानी प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप लोग जो एकदम पेपर को पूरा वॉच करिएगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और प्यारे बच्चों, इस क्लास में जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे सभी प्रश्नों को एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि 3 मार्च का जो आपका बायोलॉजी का पेपर होगा यहाँ से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो 4 आपके वो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं। तो पहले का आपका जो है सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे क में दिया है वैली स्नेरिया कि पौधों में परागण किस माध्यम से होला, यानी कि आपका वैली स्नेरिया का जो पौधा होता है उसमें जो है परागण आपका किस माध्यम से होता है। पहला ऑप्शन है जल द्वारा, दूसरा वायु द्वारा, तीसरा कीटों द्वारा और चौथा मनुष्य द्वारा। तो प्यारे बच्चों का वेलिस्नेरिया का जो पौधा होता है उसमें परागण जो होता है आपका किस माध्यम से होता है, तो आपका जल द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो आपका दिया है एकदम सही होगा। यानी कि वेलिस्नेरिया के पौधे में जो परागण होता है आपका किस माध्यम से होता है, तो जल द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्त्रियों में आतर्व चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल सामान्यतः होता है, यानी कि स्त्रियों में जो है आतर्व चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपकी होती है सामान्यतः होता है। पहला ऑप्शन दिया है 10 से 11 दिनों का, दूसरा दिया है 28 से 29 दिनों का, तीसरा दिया है 25 से 26 दिनों का और चौथा 17 दिनों का। तो प्यारे बच्चों का स्त्रियों में आतर्व चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है सामान्यतः वो 28 से 29 दिनों का होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है प्यारे बच्चों एकदम सही होगा। अब देखेंगे आपका तीसरा वाला प्रश्न कि mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि प्यारे बच्चों आपका mRNA की सहायता से जो आपका प्रोटीन संश्लेषण होता है प्यारे बच्चों, उस प्रक्रिया को आपका क्या कहते हैं, अनुवादीकरण, दूसरा है अनुलेखन, तीसरा प्रतीप अनुलेखन और चौथा प्रतिलिपिकरण। तो प्यारे बच्चों का mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसको आपका अनुवादीकरण कहते हैं। यानी कि पहला वाला ऑप्शन जो है आपका एकदम सही है। अगला प्रश्न है घ में बिडॉल परीक्षण किस बीमारी के जांच में उपयोग किया जाता है। यानी कि प्यारे बच्चों का जो बिडॉल परीक्षण होता है वो किस बीमारी की जांच में जो है उपयोग किया जाता है। पहला नमूनिया में, दूसरा ऑप्शन है टाइफाइड में, तीसरा मलेरिया में और चौथा हैजा में। तो प्यारे बच्चों का बिडॉल परीक्षण जो किस बीमारी के उपयोग किया जाता है, तो आपका टाइफाइड में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है आपका एकदम सही है। और प्यारे बच्चों, इस प्रश्न जितने बहुविकल्प भी बताए जा रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि आपका 2 ही ऑप्शन में आपका टाइफाइड दे या एक ही ऑप्शन में आपका अनुवादी कर दे, ऑप्शन आपका बदल सकता है। इसलिए आप लोग जो है डायरेक्ट आंसर याद करिएगा। अब देखेंगे आपका जो है निश्चित उत्तरी प्रश्न यानी अति लघु उत्तरी प्रश्न वाले जो है आपके जो कि लिखने वाले प्रश्न होते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है दूसरे का क दिया है जैव विविधता तपस्थल को परिभाषित कीजिए। यानी कि प्यारे बच्चों आपका जैव विविधता तपस्थल क्या होता है, तो इसका जो आपका उत्तर होगा ऐसे क्षेत्र, यानी आपका जो जैव विविधता तपस्थल होता है प्यारे बच्चों, ऐसे क्षेत्र जहां बहुत अधिक जैव विविधता होती है उसे जैव विविधता तपस्थल कहते हैं। यानी कि आपका ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत अधिक जैव विविधता होती है उस क्षेत्र को जो है जैव विविधता तपस्थल कहते हैं। दूसरा प्रश्न है गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किट विटामिन की प्रचुरता होती है। यानी कि गोल्डन राइस में जो है प्यारे बच्चों आपका मुख्य रूप से जो है किस विटामिन की जो है प्रचुरता होती है। तो गोल्डन राइस में मुख्य रूप से विटामिन ए की प्रचुरता होती है। और आप अपने पेपर में जो है इसी प्रकार से लिखेंगे जैसे हम आपको बता रहे हैं कि गोल्डन राइस में मुख्य रूप से विटामिन ए की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न है मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का कार्य होता है। यानी कि आपका मानव वृषण में जो है सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है प्यारे बच्चों, और ये भी जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे इस पेपर में जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे सभी आपके इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप लोग जो है एकदम पूरा पेपर वॉच करिएगा। तो मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है, तो देखेंगे आपका मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का कार्य शुक्राणु जनन में होता है। यानी कि आपका जो है प्यारे बच्चों मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का कार्य शुक्राणु जनन में होता है। अब घ वाला प्रश्न है मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, और बहुत ही इजी प्रश्न है, आप सबको पता होना चाहिए कि मनुष्य में जो है 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। यानी इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा कि मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है पेंसिलिन की खोज किसने की थी। यानी आपका जो पेंसिलिन है प्यारे बच्चों इसकी जो है आपकी खोज किसने की थी, तो पेंसिलिन की जो आपकी खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा इसका पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेंसिलिन की खोज जो है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अब प्यारे बच्चों आपका देखेंगे अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न। और प्यारे बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि इन प्रश्नों को जो है हम लीक करके क्यों नहीं बता रहे हैं, तो आपका पेपर जो हमने सॉल्व ये है इसमें लीक करना जो आपका कुछ बड़े बड़े प्रश्न है तो सबको लीक करके नहीं बताया जा सकता, क्योंकि 2 से 3 दिन का समय है, इसलिए हम आपको बोल करके आंसर बता रहे हैं। अब अति लघुत्तरी प्रश्न जो है आपका पहला है तीसरे का क, चिकित्सीय सगर्भता समापन से क्या तात्पर्य है। यानी कि आपका जो है चिकित्सीय
सगर्भता समापन से आपका क्या तात्पर्य प्यारे बच्चों? तो देखेंगे गर्भावस्था को चिकित्सित तरीके से खत्म करना, यानी कि गर्भावस्था को जो है प्यारे बच्चों चिकित्सित तरीके से यानी कि जो है खत्म करना, इसे आमतौर पर जो है गर्भपात के नाम से भी जाना जाता है। यह एक चिकित्सा प्रक्रिया यानी कि चिकित्सिक जो सगर्भता है प्यारे बच्चों, इसे आमतौर पर जो है गर्भपात के रूप में भी जाना जाता है और इसे जो है एक चिकित्सा प्रक्रिया होती है। अब अगला प्रश्न देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका ये भी, कि यदि डीएनए हेलिक्स की एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजनी समाचारों का क्रम निम्नवत है, 5 ATGC आपका यही क्रम है, तो इसके पूरक स्ट्रैंड में नाइट्रोजनी समाचारों का क्रम 3 से 5 दिशा में क्या होगा? उसके बाद देखेंगे अगला वाला प्रश्न है, एक प्रतिरक्षी प्रतिपिंड अणु का केवल नामांकित चित्र बनाए। और आपका फिगर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, आपका लिख लीजिए, किसी न किसी सेट के पेपर में 3 मार्क्स को जरूर पूछेगा कि एक प्रतिरक्षी प्रतिपिंड अणु का केवल नामांकित चित्र बनाइए। अब अगला वाला प्रश्न है यानी ग वाला माफ करिए, कि हीरोइन मार्फिन क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है? तो देखेंगे आपका प्यारे बच्चों, हीरोइन जिसे रासायनिक रूप से जो है सेडाया सिराइलिस मॉर्फिन कहते हैं भी कहा जाता है, यह एक शक्तिशाली मादक पदार्थ है जो अफीम से उत्पन्न होता है। तो ये आपका हीरोइन मार्फिन हो जाएगा। अगला है आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, यानी कि आपका आणविक जीव विज्ञान जो प्यारे बच्चों उसके जो है आपके मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत यानी मूल सिद्धांत बताता है कि डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बनता है। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे आनुवांशिक जानकारी डीएनए से आरएनए तक जाती है और फिर प्रोटीन बनाती है। यानी कि प्यारे बच्चों का आणविक जीव विज्ञान का जो केंद्रीय सिद्धांत या मूल सिद्धांत होता है वो बताता है कि डीएनए और आरएनए से जो है प्रोटीन बनता है, और यह सिद्धांत ये भी बताता है कि कैसे आनुवांशिक जानकारी डीएनए से आरएनए तक जाती है और फिर प्रोटीन बनाती है। अब देखेंगे आपका अगला प्रश्न यानी चौथे वाले प्रश्नों का। तो आपका चौथे का क दिया है प्यारे बच्चों कि लाइकेन व माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी कि आपका लाइकेन और माइकोराइजा जो है प्यारे बच्चों उस पर आपको क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। दूसरा प्रश्न है आपका सप्रभाविता क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो प्यारे बच्चों आपका देखेंगे सप्रभाविता क्या होता है, तो जब किसी जीव में दोनों एलील समान रूप से व्यक्त होते हैं तो इसे सहप्रभाविता कहते हैं, जैसे मानव में AB रक्त समूह। अगला प्रश्न है आपका डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाए। और प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये भी लिख लीजिए, एकदम 100% पूछेगा। उसके बाद अगला वाला जो प्रश्न है अनुलेखन से आप क्या समझते हैं, विवरण दीजिए। यानी कि प्यारे बच्चों का अनुलेखन जो होता है उससे जो है आप क्या समझते हैं, आपको जो है विवरण देना है। तो आपका देखेंगे अनुलेखन से आप समझते क्या हैं, प्रोटीन के निर्माण के लिए डीएनए पर विशिष्ट अनुक्रम पाए जाते हैं, प्रोटीन के निर्माण के लिए आरएनए की आवश्यकता होती है, और डीएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयुक्त करके आरएनए का निर्माण किया जाना ही जो आपका होता है, वही आपकी इसी प्रक्रिया को जो है आपका अनुलेखन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्यारे बच्चों भ्रूणपोष क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया का कार्य बताएं, वह कार्य बताएं। प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी लिख लीजिए, आपका जो है 3 मार्च के किसी न किसी सेट के पेपर में पूछा जाएगा कि भ्रूणपोष क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया वह कार्य बताएं। ख वाला प्रश्न है स्त्री जनन तंत्र का आरेखी नामांकित चित्र बनाया। और प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, और आपका चित्र वाले में से हमने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपका बार बार पूछा जाता है कि स्त्री जनन तंत्र का आरेखिक नामांकित यानी जिस पर नाम अंकित हो उसी को आपका नामांकित बोलते हैं। तो नामांकित चित्र बनाइए। ग में है लिंग सहलगन वंशागति को परिभाषित कीजिए, हीमोफीलिया और वर्णांधता के माध्यम से इसे समझाइए। और प्यारे बच्चों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि लिंग सहलगन वंशागति को परिभाषित कीजिए, हीमोफीलिया और वर्णांधता के माध्यम से इसे समझाइए। घ में है पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए, यानी आपका जो पीसीआर होता है प्यारे बच्चों उस पर आपको टिप्पणी करने के लिए बोल रहा है, तो आपका ये भी अच्छा प्रश्न है। और प्यारे बच्चों इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप सभी प्रश्नों को एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब छठवां वाला है आपके 3-3 नंबर के प्रश्न। पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों कि मेंडल की प्रभाविता के नियम का वर्णन कीजिए। और बार बार जो है प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। और मेंडल के जो आपके तीनों नियम होते हैं तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अगला है बहुजीनी वंशागति से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरण समझाइए।
यानी कि आपका बहुजीनी जो आपका वंशागति होता है प्यारे बच्चों, उससे आप क्या समझते हैं और आपको जो है उसको उपयुक्त उदाहरण सही समझाना है। यानी कि बहुजूनी वंशागति जो है उससे आप समझते क्या हैं और आपको एक उदाहरण भी देना है। ग में है अनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि प्यारे बच्चों का जो अनुवांशिक कूट होती है उसकी जो आपकी प्रमुख विशेषताएं हैं उनका जो है आपको वर्णन करने के लिए बोल रहा है। यानी कि अनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषताओं का जो है आप वर्णन कीजिए। घ में देखेंगे टाइफाइड व न्यूमोनिया के रोगाजनक कौन है, उनके लक्षण लिखिए। और प्यारे बच्चों आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रोग वाले क्वेश्चनों में से पूछता है आपका बार बार कि टाइफाइड व न्यूमोनिया के रोगाजनक कौन है एवं उनके लक्षण लिखिए। अगला आपका दीर्घ उत्तरी यानी विस्तृत उत्तरी प्रश्न है और आपके 5-5 नंबर के होंगे। जैसे पहला है जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध करिए, लिखिए। यानी कि जैव प्रौद्योगिकी जो है उस पर आपको निबंध लिखने के लिए बोलेगा। या फिर अथवा में दिया है आवृत बीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। और पहले जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये भी है चित्र वाले में से कि आवृत बीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए और लिख लीजिए। आपका किसी न किसी सेट के पेपर में ये भी 100% पूछा जाएगा, क्योंकि ये भी जो है आपका बार बार पूछा जाता है चित्र वाले में से। अगला प्रश्न देखेंगे 8वां वाला, तो दिया है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों पर विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि जैव विविधता जो होती है प्यारे बच्चों उससे आप समझते क्या हैं, यानी जीवों में जो विविधता पाई जाती है उसी को जैव विविधता कहते हैं। तो इसी के बारे में जो है आपको बताना है। उसके बाद इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों पर विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी इसके संरक्षण पर जो आपको विभिन्न यानी कई जो विधियाँ हैं उस पर विस्तार से वर्णन करने के लिए बोल रहा है। या फिर अथवा में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये भी दिया है कि मानव शुक्राणु वह अंडाणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि मानव के शुक्राणु वह अंडाणु संरचना का जो है आपको सचित्र वर्णन करने के लिए दे रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपका बार बार ये भी पूछा जाता है कि मानव के शुक्राणु व अंडाणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी चित्र के साथ जो आपको वर्णन करने के लिए देगा। अगला और अंतिम प्रश्न कि द्विसंकर क्रॉस का चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है प्यारे बच्चों, और इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग जो है बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा इन प्रश्नों को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो द्विसंकर क्रॉस का चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन कीजिए। या फिर अथवा में दिया है अनुकूलन से आप क्या समझते हैं। यानी अनुकूलन जो होता है प्यारे बच्चों उससे आप समझते क्या है, और जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न अनुकूलताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। यानी कि जीवों में जो पाई जाने वाली आपकी विभिन्न अनुकूलताएं हैं उनका आपको उदाहरण सहित वर्णन करना है। तो प्यारे बच्चों आपके 9वीं प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो उसी प्रकार से हमने भी आपको बताया। तो जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं जो आंसर के साथ भी हों और जो बिना आंसर के बताएंगे उनका आप लोग खुद से भी प्रयास करिएगा रिवीजन करने का। अगर आपको किसी के आंसर में दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, आपको आंसर जो है तुरंत बता दिया जाएगा। और आप लोग जो है सभी प्रश्नों को एकदम बढ़िया से तैयार करिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम बढ़िया से करिए। और आपका 3 मार्च का जो बायोलॉजी का पेपर होगा उसमें जो है आप लोग फोड़ के आइए पेपर को। इससे पहले हमने कॉपी लिखने का तरीका भी बताया था, तो आप लोग जो है उसी प्रकार से कॉपी भी लिखेंगे और एक पेपर सॉल्व कराए। और जब तक आपका एग्जाम बायोलॉजी का बीत नहीं जाता किसी भी सब्जेक्ट का, तब तक आपको डेली ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी।